नजरों से बच गया, नहीं मैं उसका नाम निशान मिटा देगा। उसने क्या नाम बताया था? भाईजान वो डाकू बिरजू था। बिरजू, मैं उसे अपने दिल दिमाग में हिट कर लिया है और एक दिन मैं उस बिरजू का नाम निशान मिटा दूंगा। लेकिन आपका नाम और कैसे तुम्हें सगा रहा, क्या दुश्मनी थी? भाईजान मेरा नाम अब्दुल रहमान है। ओ अब्दुल रहमान। हाँ भाईजान, मैं कपड़े का व्यापारी हूँ। कपड़े के व्यापारी हूँ? जी हाँ, और इसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, बस्ती की तरफ से जा रहा था। ये अचानक बिरजू डाकू आ गया और आपने आकर के भाईजान हमारी जान की हिफाजत किया है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो। भाईजान नाम क्या है बताओ मुझे। भाईजान नाम क्या है बताओ मुझे। खुश रखे वो खुदा ये कभी आज माना मुझे। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम? जी हाँ, मैं सब कुछ बताऊंगा और साथ में कोई एहसान मैंने न सर में किया। ये कोई एहसान नहीं, साथ में कोई एहसान न मैंने किया। फर्ज इंसानियत का अदा है। राज आसाम का सेना नायक हूँ मैं। ये तो अच्छा हुआ जो इधर आ कि मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, क्योंकि मैं बॉर्डर पे जा रहा था। तो सोचा चलो हम जंगल के ही रास्ते से निकलते। और जब आपकी आवाज मेरे कानों में पहुंची तो हमें इस तरह भाना पड़ा। बहुत अच्छा भाईजान, साथ में मेरे एहसान भारी किया। जब कभी वक्त आए
जगह पर पसीना गिरे आपका खून अपना वहां पर बहा दूंगा मैं। भाईजान इतना बड़ा त्रिवाचा दे दिया। हाँ भाईजान ठीक है, ठीक है। काश जब कोई ऐसा वक्त आएगा तो हम जरूर आपको याद करेंगे, और हमें यकीन है कि तुम एक मुसलमान हो, ईमान वाले हो, तुम अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरोगे, हमें यकीन है। लेकिन दोस्त ये बताओ, हाँ भाईजान कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम रहने वाले कहाँ के हो, शुभ स्थान कहाँ पर है, ताकि कभी वक्त आए तो मैं आपसे मुलाकात कर सकूं। भाईजान मेरा गांव पूछना चाहते हैं आप? हाँ, यहाँ से कम 50 किलोमीटर दूरी पर मेरा गांव मंजरिया पड़ता है। ओ 50 किलोमीटर। मैं मंजरिया गांव का रहने वाला हूँ और मेरे घर में इस वक्त कोई नहीं है। मेरी बीबी रुखसाना थी जो कि एक बच्चे को जन्म देके वो खुदा को प्यारी हो गई थी। अफसोस। मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे का लालन पालन किया, लेकिन खुदा की मर्जी मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हो गया था। मैंने अपने बेटे का बहुत इलाज करवाया, लेकिन अंत में मेरा बेटा भी खुदा को प्यारा हो गया। तब से मैं अपने गांव मंजरिया नहीं जाता हूँ, सिर्फ दिन भर मैं कपड़े का व्यापार करता हूँ और रात होने समय पर शाम होते ही मैं किसी के दरवाजे पर रुक करके रात गुजार लेता हूँ भाईजान। यही मेरी कि आप धंधा करते हैं और यानी 8-10 दिन बाद घर जाते हैं। जी हाँ भाईजान, घर जाकर के क्या करूँ, जब घर जाता हूँ तो बीवी बच्चों की याद आती है, मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं, इसी वजह से मैं अपने गांव नहीं जाता हूँ। मेरे पास आओ, आप चिंता क्यों करते हैं? और मैं असम राज के महाराज सूर्यपाल के दरबार का सेनापति हूँ। मेरा नाम सूरवीर सिंह है, और अगर कभी दरबार की तरफ आई मैं आपको महाराज से कहकर मदद दिलवाऊंगा। और अब हमें बॉर्डर पे जाना है और तुम बेखटके निकल जाओ। और हाँ, कभी वक्त पड़ेगा तो हमें सेवा का मौका देना, मैं भरपूर मदद करूंगा। भाई वक्त आने पर मैं भी आपको त्रिवाचा दे चुका हूँ, मुझे भी आजमाना कि अब्दुल रहमान क्या चीज है। मैंने कह दिया कि जिस जगह पे आपका पसीना गिरेगा मैं वहां पे अपना खून बहाने के तैयार हूँ। ये तो खुदा का लाख लाख शुक्र है जो आपको सही वक्त पर भेज दिया और आपने आकर के मेरी जान को बचाया। नहीं, ऐसा नहीं, ये तो हर इंसान का धर्म होता है जो मैंने किया। ये तो अच्छा हुआ कि मैं उसका नाम और निशान मिटा देता, लेकिन वो तो निकल गए मजबूर, लेकिन अब दोबारा ऐसी हरकत नहीं करी गई। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूँ। भाईजान मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो? एक ही पिता के हम दोनों संतान। अरे वाह, एक ही पिता के हम दोनों संतान, एक बना हिंदू तो एक मुसलमान, एक बना
पे जाना है आपको? ठीक है भाईजान, आप जाइए, लेकिन कभी भी वक्त आने पर आप अब्दुल रहमान को जरूर याद करिएगा। दोस्त, तुमने मेरा दिल जीत लिया। मैं भी वादा करता हूँ कि जिस जगह पे आपका पसीना गिरेगा वहाँ शूरवीर सिंह का लहू पानी की तरह बहेगा। आने पर हमें भी सेवा का मौका देना। लगता है कि कोई खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता है जो कि सही वक्त पर आकर के मेरी जान को बचाया है। चलता हूँ किसी बस्ती की तरफ और चल करके अपने कपड़े बेचता हूँ।